श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान की लीला में सम्मिलित महान प्रेमी भक्तों को जो आनंद मिलता है, उतना आनंद लीला दर्शन वाले को नहीं मिल पाता है। और लीला दर्शन वाले को जितना आनंद मिलता है, शायद उतना आनंद कल्पना करने वाले को नहीं मिलता। और कल्पना करने अर्थात चिंतन करने वाले को जो आनंद मिलता है, उसी से जीव का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य चिंतन में ही इतनी शक्ति है, लीला के चिंतन में, कि जीव का कल्याण हो जाता है। और यदि वो दर्शन प्राप्त करे तो वो और बड़ी भाग्य की बात होती है। और उस लीला में सम्मिलित हो जाए तब तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग श्रवण कर रहे थे, मीरा जी श्री वृंदावन धाम में आई हैं और वृंदावन धाम में उनको अपने पूर्व जन्म का पूरा दर्शन प्राप्त हुआ है कि पिछले जन्म में कृष्णावतार के समय में वो माधवी सखी थी और माँ के समझाए जाने के कारण कृष्ण से दूर रहती थी। लेकिन जब गोपियों के साथ उनको ये पता चल पाया कि कृष्ण तो साक्षात ईश्वर हैं, सबके प्रियतम हैं, सबके सच्चे पति हैं, सबके सबसे ज्यादा अपने हैं, तब फिर माधवी बहुत रोती हैं, पछताती हैं, क्षमा मांगती हैं। और ये स्वरूप अपना माधवी वाला स्वरूप मीरा जी खुद देख रही हैं, खुद अनुभव कर रही हैं, खुद दर्शन कर रही हैं। और भगवान को तो सब पता ही था कि जो मीरा इस समय वृंदावन में है, अवतार काल तो नहीं है, लेकिन ये अवतार काल में रही मेरे साथ, और ये तो वही माधवी हैं। इसलिए जैसे आपको पुराना रहस्य किसी का मालूम हो तो आप पुराना नाम लेकर बुलाओ, ऐसे ही भगवान कृष्ण मीरा जी को माधवी कहकर बोल रहे थे। और प्रभु ने कहा, माधवी अब तो यहाँ नित्य लीला में न आकर भक्ति किया कर। एक रात की बात है भक्तों, पहले तो नित्य लीला में ही मीरा जी को सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त था। लेकिन अब एक रात श्याम सुंदर ने कहा था, माधवी, मीरा से कहा था, माधवी अब तो यहाँ नित्य लीला में नहीं आकर भक्ति किया कर। अब तो कलयुग में है, ये द्वापर नहीं है। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, भाषण से लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि तुम मेरी हो। तुम्हारा प्रभाव देख करके लोग भक्ति पथ पर अग्रसर होने का उत्साह पाएंगे। अभी यहीं वृंदावन में रहो, कालांतर में किसी अन्य स्थान में जाने के लिए तुमको प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी। कहाँ जाना इसकी प्रेरणा तुमको प्राप्त मिलेगी, प्राप्त हो जाएगी। और जब तुम प्रेरणा प्राप्त करोगे तब चली जाना। सिर झुका करके मीरा सुनती रही। प्राणों में उठी हुई वियोग की असह्य पीड़ा को उजागर करने हेतु पलकें ऊपर उठी कि प्रभु वृंदावन धाम में तो आप मुझे प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहे हो। अब मुझे जब यहाँ से जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी तो मैं वृंदावन की लीला कहाँ देख पाऊंगी। वो भाव और पीड़ा के सम्मिलित अथाह महासागर में बड़वा नल से सुलग उठी। लगता था जैसे विरह की अग्नि उसको जलाए रही है।
और देखते देखते उनकी वो स्वर्ण लता सी शरीर देह जो था मीरा जी का, वो काला पड़ गया, जैसे अचेतन सी हो गई हो, धरती पर लुढ़क गई। और चेतना जब लौटी तो उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर रख दिया, क्योंकि प्रभु अभी सम्मुख विराजमान थे। उनके नेत्र जो जल रहे थे विरह के कारण, इंद्रियां, उनके शरीर उनका झुलस रहा था। प्रभु के चरणों के स्पर्श से मीरा जी को राहत महसूस हुई। ऐसे लगा जैसे शीतल लेप हो गया शरीर के ऊपर। बहुत बहुत कठोर हूं मैं, तुझ सुमन सुकुमार के लिए कंटक विद्ध होने का विधान करता हूं, प्रभु बोल रहे हैं। गदगद कंठ से ठाकुर जी बोले, मीरा, मैं तेरे लिए कितना कठोर हो गया हूं। माधवी, मेरे मुंह से जो निकला था कि कलयुग में तू फिर से जन्म लेगी, वही माधवी तो अब मीरा बन करके मेरे पास आई है। और गदगद कंठ, भरे भरे नेत्र से 2 बूंदें उनके मस्तक पर छू पड़ी। ठाकुर जी के नेत्रों की 2 बूंदें। मीरा ने उतावली से उनके अधरों पर हाथ रख दिया। प्रभु, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहें। आप कहाँ कठोर हैं, आप तो बहुत ही मृदु हैं। मेरे मंगल के लिए जो आवश्यक है वही विधान होगा, मुझे विश्वास है। आप जो भी कहेंगे वो सब सिर माथे मेरे। वो तो इन चरणों से दूर होने की आशंका का ही अपराध है मेरा। मैं तो आज्ञा के पालन के लिए प्रस्तुत हूं। आप तो साथ में रहेंगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं, मीरा, माधवी, और अपने हाथ से ठाकुर जी ने उनके मुखारविंद को स्पर्श किया, भाव विह्वल होकर के प्रभु। और भगवान ने कहा जैसे विदा कर रहे हैं वो ठाकुर जी, और कह रहे हैं, तू जब चाहेगी मुझे अपने समीप पाएगी। मीरा, तू कलयुग में जन्म भले ही लिए है, लेकिन मैं तेरे पास रहूंगा। जब भी चाहेगी मुझे अपने पास पाएगी। अब तेरी वह अवचेतन अवस्था नहीं रहेगी। जिस अवचेतन अवस्था में वृंदावन में तू मेरी लीला में भाग लेती है, दर्शन प्राप्त करती है, वो अवचेतन अवस्था अब नहीं रहेगी तेरी। सदा भावाब्ध में डूबे रहना भला तेरे लिए कितना ही रुचिकर भले ही हो, प्रिय हो, उससे दूसरों का क्या भला होना है। तेरे सचेत रहने से उनके भावों को पोषण मिलेगा। अब तू जो वृंदावन में अचेत सी रहती है और मेरी लीलाओं का दर्शन करती है, अब वो स्थिति तेरी नहीं रहेगी। अब तू सचेत रहेगी और जो तेरे निकट आएंगे उनके प्रश्नों का उत्तर देगी। तू तेरी सेवा उनका कल्याण करेगी, तेरा स्पर्श उनका भला करेगा। ऐसे वरदान ठाकुर जी दे रहे थे। मीरा ने कहा, प्रभु, ये तो लोकेशना की बात हुई, संसार में यश, ये मैं क्या करूंगी। मुस्कुराए ठाकुर जी, बोले, तुझे आक्रांत करे इतना साहस उसमें नहीं है। लोकेशना में, संसार की कीर्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि तुझे परेशान कर दे। इतने पर भी अपनी प्रिया का सुयश मुझे सुख देता है ना, तेरा यश मुझे अच्छा लगेगा।
और जो तेरे निकट में आए करके तेरी कृपा प्राप्त करेंगे उनका कल्याण होगा। अब निश्चित हो जा। मीरा जी ने कहा, फिर मेरा यहाँ अर्थात फिर कब दर्शन मिलेगा, फिर कब मैं आपकी लीला में भाग लूंगी। भगवान ने कहा, समय आने पर सब हो जाएगा। इस भारत देश का शासक तुम्हारे दर्शन से पवित्र होगा मीरा। और कुछ चाहिए? बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा, मेरी इच्छा है। जानती है तेरे सेवक सेविकाएं मीरा, जो तुम्हारी सेवक सेविकाएं हैं, वो नित्य रो रो करके मुझसे अपनी स्वामिनी के आरोग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो चाहे यहाँ हो, चाहे चित्तौड़ में हो, चाहे मेड़ता में हो, तेरे आरोग्य के लिए प्रार्थना कर रही हैं सब मुझसे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि तुम लोगों को पता नहीं है कि तू मेरे पास यहाँ वृंदावन में है। वो समझते हैं कि तू जंगल में अकेली बैठी। भगवान ने पूछा, मीरा जी ने भगवान से पूछा कि उन पर कब कृपा होगी प्रभु? उन्होंने इस देह के लिए अपने देह गेह का मोह छोड़ दिया है। सदा वे मेरी ही चिंता में व्यस्त और व्याकुल रहते हैं। सेवक जिनको आप करें उनका कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा, तेरा कथन मेरा कथन है, तेरी सेवा मेरी सेवा है। तू नहीं है मीरा, तुझमें निरंतर मैं ही क्रियाशील हूं। अतः तेरे सेवकों के कल्याण में क्या संदेह है? प्रभु ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और बोले, ये ले। और उन्होंने चंदन की कलात्मक एक छोटी सी मंजूषा, जरा सी पेटिका थी, पिटारी डिब्बा सा, उसको भगवान ने मीरा जी को दिया और कहा, ये अपनी सेविका चमेली को देना। और इसी में उसका भी समाधान है। तब तक चंपा आई। चंपा अर्थात चंपकलता, सहेली, सखी भगवान की, राधा रानी की। और वो बोली, चंपकलता आकर के ठाकुर जी के सामने, राधा बहन का आग्रह है कि आज नृत्य के उत्सव में प्रथम नृत्य माधवी का हो। अर्थात माधवी का तात्पर्य मीरा जी है भक्तों। चंपकलता ने कहा कि माधवी का ही पहला नृत्य होना चाहिए आज उत्सव में, ऐसी राधा रानी की इच्छा है। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए। तात्पर्य यह कि भक्तों, उस दिन वृंदावन में मीरा जी को नृत्य का अवसर मिला था। इसके बाद मीरा जी जब अवचेतन मन से बाहर आती हैं तो उन्होंने देखा कि वो वृंदावन में है। वहां न राधा रानी है, न भगवान है, न चंपकलता, न ललिता है। बस उनकी अपनी सहेली साथ में है, जिसका नाम था चमेली। भक्तों में वृंदावन की जो कुछ और लीलाएं थी उनको मैं बाद में सुनाऊंगा। मैं वृंदावन में आपको ले आया था मीरा जी के साथ इसलिए कि जिससे आप जान सकें कि मीरा जी वास्तव में पिछले जन्म में कौन थी। वो कन्हैया के अवतार काल में माधवी सखी थी, जो माँ की गलत शिक्षा के कारण कृष्ण से मिल नहीं पाई थी। बाद में बहुत पश्चाताप के बाद मिल पाई थी। वो मैं आपको सुना रहा था मीरा जी के पिछले जन्म की बात। अब मैं आपको लेकर के उस जगह चल रहा हूँ जहाँ वास्तव में मीरा जी का जन्म हुआ था, कलयुग में, आज से 517 वर्ष पहले, मेड़ता।
अब आप चलिए मेरे साथ मेड़ता राजस्थान। भक्तों, प्रभु की कृपा से आपने ये श्रवण किया, अच्छी तरह से आप समझ भी गए कि मीरा जी वास्तव में पिछले जन्म में क्या थी और क्यों उनको जन्म लेना पड़ा कलयुग में। अब वो कलयुग में जन्म लेती है वो महान गोपी माधवी, किस प्रकार से, कहाँ पर, किसके परिवार में, अब ठाकुर जी की इच्छा से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, राजस्थान में पुष्कर जो तीर्थ है उससे लगभग 60 किलोमीटर दूर मेड़ता एक महान धर्मात्मा राजाओं के स्थान है। महाराज, मेड़ता एक बार मैं गया था सन 2000 के आसपास। उस समय बहुत जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे खंडहर थे वहाँ, मीरा जी के समय के। अब मुझे सुनने को मिला, जो लोग वहाँ जाते हैं बताते हैं कि सब जीर्णोद्धार हो गया और सुंदर से सुंदर नया बना दिया गया है। आप लोग दर्शन करने जाएंगे तो आप भी देखेंगे। मैं वहीं मेड़ता की बात आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज से 500 वर्ष से कुछ पहले की बात है। तो वहाँ पर राव दूदा जी राजा थे, जो तलवार के धनी नहीं थे, तलवार के धनी तो थे ही, लेकिन वृद्धावस्था में ठाकुर जी की कृपा से भक्ति से भरपूर हृदय था उनका। उन्हीं के परिवार की बात आप सुनने जा रहे हैं। उनके यहाँ एक बूढ़ी दासी ने आ करके बताया, उनके बेटे राव दूदा जी के बेटे रतन सिंह की पत्नी झाली जी, जिनका नाम वीर कुंवरी जी था, उनसे आकर के एक बूढ़ी दासी ने निवेदन किया कि आज से भागवत की कथा आरंभ हो रही है। और राव दूदा जी ने कहा है कि छोटी बहू से कहना कि कथा मन लगा कर के सुने और जो बात समझ में ना आवे वो सांझ के समय किसी के द्वारा पूछवाए। तो इस प्रकार से कथा प्रारंभ हुई भक्तों। और एक बात वहाँ की मैं आपको और बतला दूं कि पुष्कर निकट होने के कारण जो संत लोग मेड़ता जाते थे अधिकतर पुष्कर से जाते थे, और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन करके धन्य होता था। राजमहल में सदा ही कोई न कोई संत पुराण कथा या प्रवचन करने आते थे, अधिकतर वृंदावन से जाते थे। पुष्कर और पुष्कर से मेड़ता बुलाए जाते थे संत लोग, जो भगवान की कथा सुना सकें, ऐसे संत लोग जाते थे। तो उस समय भी वृंदावन से एक संत पधारे हुए थे, जबकि बात आपको मैं सुना रहा हूँ। तो उन्हीं संत जी से राव दूदा जी जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने कहा था भागवत प्रवचन करने के लिए विनती की थी, प्रार्थना की थी। तो संत ने स्वीकार कर ली प्रार्थना। तो दूदा जी ने अपनी पुत्र वधू अर्थात अपने बेटे रतन सिंह जी की पत्नी जो वीर कुंवरी जी थी, झाली जी, वो उस समय गर्भवती थी। तो राजा ने, राव दूदा जी ने कहा अपनी पुत्र वधू से कि बेटी, प्रभु की कृपा से गर्भवती हो तुम, तो मन लगा करके भागवत श्रवण करो, जिससे तुम्हारे पेट में जो संतान है वो भगवान के महान भक्त बने। और कथा आरंभ हो गई। संपूर्ण राज परिवार अपनी अपनी सुविधानुसार कथा श्रवण का लाभ लेने लगा।
तो ये आज्ञा मिली थी उनको कि जो समझ में नहीं आवे वो पूछ भी लिया करना। तो कुंवरी जी, वीर कुंवरी जी अर्थात पुत्र वधू जी, राजा की जो पुत्र वधू रतन सिंह जी की पत्नी थी, जो कि अभी आगे चल कर के मीरा जी की माँ बनने वाली है, वो रोजाना शाम को पूछती थी कुछ न कुछ प्रश्न कि जो पूर्ण काम है उन प्रभु को एको हम बहुश्याम की कामना क्यों हुई। तो विद्वान संत बताते थे उत्तर। फिर एक दिन पूछा कि माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती, तो क्या उसकी सृष्टि किसी और ने की है? ऐसी जिज्ञासा होती थी। कभी जिज्ञासा करती थी भगवान पापियों को और पाप को नष्ट करने के लिए धरा पर अवतरित होते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छाई बुराई ये सब मिलकर तो संसार बना है। तब फिर किसी तत्व को मिटाना ईश्वर का लक्ष्य कैसे हो सकता है? और जिसके भ्रू संकेत से सृष्टि और प्रलय उपस्थित होते हैं, उसे इतने छोटे कार्य के लिए अवतार क्यों लेना पड़ता है? ये तो अपनी इच्छा से वो कर सकते हैं। एक प्रश्न और कि सुकृति जन तो अपने पुण्य बल से, भक्त अपने भक्ति के बल से, ज्ञानी अपने आत्मबल से सुरक्षित हैं, तब धर्मो रक्षति रक्षितः क्या असत्य है? ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न से भक्तों उनका उत्तर महाराज जी ने दिया। अब मैं उनका उत्तर दूंगा तो फिर विषय थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए उत्तर जो महाराज जी ने दिया उससे वो संतुष्ट हो गए। और ये भी उन्होंने कहा कि पाप तो भगवान की पृष्ठ भाग है और वक्ष का भाग धर्म है, तो इसके बिना पुण्य की धर्म की क्या प्रतिष्ठा, क्या पहचान। लेकिन ये सारे प्रश्न भक्तों उस समय समाप्त हो गए जब दशम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई कृष्ण अवतार की। फिर कोई भी प्रश्न वधू ने नहीं पूछा। रावदूता जी ने पूछवाया भी कि बहू अब कुछ पूछती नहीं है, तो उत्तर में बहू ने अस्वीकृति कर दिया, अर्थात मुझे अब प्रश्न की इच्छा नहीं होती है, सारे प्रश्नों का समाधान हो गया हो, ऐसा लगता था। तब रावदूता जी को लगा कि जो बच्चा पैदा होगा लगता महामनस्वी है, उसका सब संदेह खत्म हो चुका, ज्ञानी है वो। 9 महीने तक कथा चलती रही भक्तों, 7 दिन की कथा नहीं थी, 9 महीने तक चलती रही। दशम मास में संवत 1561 आश्विन शुक्ला पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा होती है भक्तों, आश्विन शुक्ला पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की दोपहर के समय अंतःपुर की प्रधान दासी आनंदी ने आकर रावदूता जी को बधाई दी। अन्नदाता, हुकुम को बधाई अर्ज है, छोटे कुंवर सा बाईसा कुमारी का जन्म हुआ है। कुंवारी को हाँ बाईसा बोलते हैं। ये आकर के अंतःपुर की दासी ने बताया कि छोटी सी लली का जन्म हुआ है। कब हुआ? संवत 1561 में शरद पूर्णिमा के दोपहर में। अब चल रहा है 2078 और शरद पूर्णिमा आने वाली भक्तों। तो इसका तात्पर्य हुआ कि आज से 517 वर्ष पहले मीरा जी का जन्म हुआ था। इतना हर्षित हुए महाराज रावदूता जी कि हर्ष के आवेग में दूधा जी ने गले की स्वर्ण श्रृंखला अर्थात गले की चेन सोने की उतार करके दासी के अंजलि में रख दी। और जो परिवार के और लोग थे, वीरमदेव, रायमल, रायसल, इन लोगों की पत्नियों ने भी बधाई में आभूषणों की मोहरों की वर्षा कर दी। सामान जो बराबर उम्र के लोग थे और कम उम्र के लोग, वो एकांत में रतन सिंह से
भी बधाई मांगे जिनकी पुत्री के रूप में मीरा जी का जन्म हुआ है। थोड़ा सा चाहते हुए छिप कर उन्होंने भी मांग पूरी की, लेकिन दिखाया नहीं कि मैंने कुछ दिया है, क्योंकि छोटे थे उम्र में। और उन्होंने संकेत किया मांगने वालों से कि राव दूधा जी के पास जाओ, अर्थात पिताजी के पास जाओ आप लोग, पिताजी सब कुछ देने वाले हैं, मैं तो उनके सम्मुख बालक हूं। महाराज यही रतन सिंह मीरा जी के पिताजी बनते हैं। मीरा जी का जन्म हो चुका है भक्तों। माता पिता और बाबा का परिचय भी आप सुन चुके हैं। जन्म स्थान मेड़ता की बात मैंने आपको बता दिया। नन्ही सी कन्या के रूप में मीरा जी का जन्म हो चुका है। आज की कथा को मैं अभी जन्म ली हुई मीरा के चरणों में प्रणाम करके विराम दे रहा हूं। मीरा मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।